नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। मैं अंकिता जहांगीर। तो आज हम बात करेंगे जो सेकेंड ग्रेड से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनको लेकर, और अब हम कंटिन्यू ऐसे ही जो है वो पेपर को सॉल्व करेंगे, जो PYQs उनको सॉल्व करेंगे। तो उसके साथ ही हम जो साइंस का शिक्षा भारतीय पेपर हो चुके हैं जीके के, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 29 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसको सॉल्व करेंगे, उसके जीके के पेपर को, और इसी तरह कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले 2022 का सॉल्व करेंगे, फिर 2018 का, और संस्कृत शिक्षा विभाग का भी इसी के साथ हम सोल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो जो इनमें से सम्मिलित नहीं था वो थे प्रेम नारायण माथुर। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है प्रेम नारायण माथुर, इनका संबंध मत्स्य संघ से नहीं था, और ये तीनों जो है मत्स्य संघ से संबंधित थे। ठीक है, युगल किशोर चतुर्वेदी तो इसके उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला सवाल है, कुद्दन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सिक्कर किसान आंदोलन से। सिक्कर किसान आंदोलन फेमस हुआ था, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में इसकी चर्चा हुई थी। इसी वजह से सिक्कर किसान आंदोलन जो है वो बहुत फेमस हो चुका था, और वो इसी की घटना की वजह से, जो कुद्दन हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुआ था, और ये हुआ था 25 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1935 को कुद्दन हत्याकांड हुआ था, जिसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में भी हुई थी, और इस वजह से सिक्कर किसान आंदोलन चर्चा में आ गया था। अगला सवाल है, चिल्ले का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ठीक है, तो ये किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ दुर्ग का, जो जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और ये जो है वो इगल या चील की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे चिल्ले का टोला भी कहा जाता है। क्वेश्चन 30 जो है वो डिलीट हो चुका था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? तो जो ये है, अली राजा है, हामिद है, अहमद है, इन तीनों का संबंध जो है बीकानेर चित्र शैली से है। साहिब राम जो है ये जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। इन्होंने ये जो सवाई ईश्वरी सिंह है उनके दरबारी चित्रकार रह चुके हैं, और इन्होंने उनका आदम का चित्र भी बनाया था, इस वजह से ये बहुत फेमस थे। तो ये इनका संबंध किससे है? जयपुर शैली से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सुरलिया। सुर कहाँ से सुने जाते हैं? कान से सुने जाते हैं, तो कान का आभूषण कौन सा हो गया? सुरलिया। अगला सवाल है, संकरीय नृत्य संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है कालबेलियों से। कालबेलियों के 3 प्रसिद्ध नृत्य हैं, एक तो संकरिया, एक पणिहारी और एक बगड़िया। जो बगड़िया नृत्य है वो ये भीख मांगते समय ये गाया जाता था, ये गाना। ठीक है, तो कालबेलियों के तीनों नृत्य आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है पल्हड़। ठीक है, आपके कहीं भी नोट्स में जो आपने नोट्स बना रखे हैं साहित्य को लेकर, तो वहाँ आपकी जो PYQs हैं उनको भी नोट करते जाइएगा। अगला सवाल है, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? जो करणी माता जी हैं उनकी स्तुतियां हैं। आपको पता है कि करणी माता के जो पुजारी वो चारण जाति के होते हैं, तो चारण चर्चाएं क्या है? करणी माता की स्तुतियां। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं? तो इसका सही आंसर होगा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है, विधानसभा के सदस्य को दिलाता है, राज्य के मंत्री को दिलाता है। ठीक है, तो अगला सवाल है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो हमें पता है कि उन्हें जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को 213 के तहत प्राप्त है, और राष्ट्रपति को 123 के तहत प्राप्त है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला सवाल है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? अभी तक जो है वो राज्य की जो मुख्य सचिव है वो 2 महिलाएं रह चुकी है, एक तो श्रीमती कुशल सिंह और एक उषा शर्मा। इसमें पूछा है कि उषा शर्मा से पूर्व कितनी रह चुकी है, तो उषा शर्मा दूसरी थी, तो पूर्व कितनी रह चुकी है? सिर्फ 1। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ये पूछ रहे हैं। RPSC जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनको प्रस्तुत करती है, और अनुच्छेद 323 के तहत, आर्टिकल 323 जो है उसके तहत ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन पूछा है। तो पहला कथन है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम यही करेक्शन कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ये कथन गलत है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके होंगे। 1/3 जैसा कोई प्रावधान नहीं है, आधे सदस्य बता रखे हैं 1/3 जैसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। अभी हम अगला कथन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। नहीं, ये अपना जो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? कथन तीसरा सही है। ठीक है, पहले सिर्फ 60 वर्ष थी, पर जो 41वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें जो है वो 62 वर्ष कर दी गई थी, तो ये कथन सही है। तो कथन तीसरा सही है इसमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ठीक है, हमें पता है अनुच्छेद 243 है भाग 9 के तहत जो है वो इसे ये पंचायती राज से संबंधित है, पूरा पंचायती राज ही दिया हुआ है इसमें। और अनुच्छेद जो 40 है जो डीपीएसपी में आता है उसमें भी ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 41 का संबंध जो है वो कहीं भी पंचायती राज से नहीं है, ये काम के अधिकार की बात करता है। तो अनुच्छेद 41 का संबंध कहीं से पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 41। 11वीं अनुसूची भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला सवाल है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? ठीक है, उस समय से 15वीं राजस्थान विधानसभा थी तो उसका प्रोटेम स्पीकर तो गुलाब चंद कटारिया था, परंतु जो 16वीं विधानसभा है, अब हमें 16वीं याद रखनी पड़ेगी, तो उसका जो 16वीं विधानसभा जो है उसका प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ, ये याद रखिएगा, कालीचरण सराफ जो है वो इसके प्रोटेम स्पीकर है। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? अविश्वास प्रस्ताव का पूछा है, कहीं विश्वास प्रस्ताव मत करके आ जाना। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का पूछा है तो इसमें सही आंसर होगा 1985 में, ये नोट कर लेना। जो अविश्वास प्रस्ताव है अंतिम बार 1985 में आया था, पर अगर विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अशोक गहलोत जो है वो 15वीं विधानसभा में रह चुके थे 2020 को। अभी तक 2020 तक जो है 5 बार विश्वास प्रस्ताव आ चुका है, रखा जा चुका है। ठीक है, पर इसमें अविश्वास प्रस्ताव का पूछा है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार 1985 में। करंट। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, तो इसका सही जवाब होगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध के अगर निवास की बात करें तो 90% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अगला सवाल है जो कूट मिलाने हैं हमें कि कौन सा द्वीप कौन से महासागर में स्थित है। ठीक है, तो जो गैलापागोस द्वीप है वो स्थित है प्रशांत महासागर में, और ये भी याद रखा कौन से प्रशांत महासागर में स्थित है? पश्चिमी। ठीक है, क्या पता ऑप्शन में पूरी पश्चिमी प्रशांत महासागर दिया हो, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है गैलापागोस द्वीप। ठीक है, और आगे है, अगला है कन्नारी द्वीप। ठीक है, तो कन्नारी द्वीप कौन से में स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। और डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, और ये अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अमेरिका का सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है। और न्यू साइबेरियन द्वीप जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जैसे चौथा है कि गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो कनारी द्वीप वो अंध महासागर में स्थित है, और सी में हो जाएगा हिंद महासागर, पहला तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? यदि आपने जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, उनके बारे में पढ़ा है या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली है तो उसमें हमने देखा होगा कि व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं जो है वो भूमंडलीय हवाओं में सम्मिलित है। मानसूनी हवाएं हैं उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मानसूनी हवाएं। अगला सवाल है, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2015 में, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
जनसंख्या प्रवृत्ति नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी इस देश ने। अगला पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपको याद रखना होगा कि कौन सी उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पटकाई बूम है, हम इससे वो कैसे याद करेंगे? जैसे पटकाई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका मतलब ये कि सबसे उत्तर में आएगी ये। ठीक है, उसके बाद आएगी जैसे बी ऑप्शन में कौन से, यानी ये 2 ऑप्शन में से चुना जाएगा अब। ठीक है, और अब आएगी इसके बाद आएगी, ठीक है, पटकाई बूम आती है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नागा आएगी, उसके बाद मिजो और फिर बेरिल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर ये जो बेरिल की पहाड़ी है वो आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी, ए, डी इस क्रम में हमें याद रखना। अगला सवाल है, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। हमें पता है कि हमारे जो भारत में लगभग जो मौसमी जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पर इसने पूछा है कि उत्तर पूर्व मानसून से, और हमें पता है उत्तर पूर्व मानसून से कहाँ वर्षा होती है? कोरोमंडल तट के सहारे। ठीक है, अगला सवाल है, पेनगंगा व वेनगंगा सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां भी याद रखनी है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, या फिर या तो ये ऐसे सीधे डायरेक्ट पूछी जाती है या फिर मिलान में पूछ ली जाएगी कौन सी सहायक नदियां किस मुख्य नदी की है। अगला सवाल है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की, मैंग्रोव वनों की और ऊंचे पर्वतीय वनों की। हमें पता है सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन है, तो कहाँ की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? मैंग्रोव वनों की। अगला 37 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया है? ठीक है, हमें पता है कि 1935 के अधिनियम में कौन सी व्यवस्था समाप्त की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासनवाद। ठीक है, ये 1919 और 1935 की विशेषताएं आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है और पूछी गई है। पीवाईक्यू उसके पेपर देखेंगे वहीं भी 1919 से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? किससे? 1919 के अधिनियम में। हम यही पूछते हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो प्रयास है वो 1919 के अधिनियम में किया गया। ठीक है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखना है। मुंबई में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बम्बई से प्रतिनिधित्व करते थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, प्रारूप समिति को कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और हमें पता ही है 29 अगस्त सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी भी थे, तो कौन सम्मिलित नहीं थे? एच.सी. मुखर्जी सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? धर्म है, नस्ल है, जन्म स्थान है। याद रखिएगा, भाषा जैसा कोई भी प्रावधान उस अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, कोर्ट से पूछा गया है, मिलान करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है 51A यानी कि मूल कर्तव्य से संबंधित पूछा गया है। और मूल कर्तव्य से जो है आजकल सीधा सवाल नहीं पूछा जाता है, बल्कि उनके क्रम से पूछा जाता है। ठीक है, कौन से क्रम में जो है क्या कहा गया है। ठीक है, तो उस क्रम को भी हमें याद रखना होगा। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे कहीं भी नेट पे आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं मूल कर्तव्य को। ठीक है, तो पूछा गया है, जैसे हम मिलान करवा देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन जो है ये मूल कर्तव्य के आते हैं। ठीक है, और ये 7 नंबर पर आते हैं। ठीक है, क्रम में। और बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो ये कौन से क्रम में आते हैं? ये आते हैं 9वें क्रम में। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये आता है 8 नंबर के क्रम में। और देश की रक्षा ये आता है 4 नंबर के क्रम में। तो इनका क्रम आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इससे हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल है, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। ठीक है, जो अनुच्छेद 39 में नहीं है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार भी है, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के केंद्र ना हो। ठीक है, ये भी सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? निजी संपत्ति का विरोध, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है?
अब पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति निर्णय लेता है, तो इसमें होगा अनुच्छेद 201 जिसमें राष्ट्रपति निर्णय लेता है। और राज्यपाल जो आरक्षित करता है वो अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय लेता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, इन तीनों ने जो है उप प्रधानमंत्री भी रखे हुए हैं, ठीक है। उनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री के पद पर भी कोई थे, ठीक है। तो किसके नहीं थे? राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय कोई उप प्रधानमंत्री का पद नहीं था। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी, नेशनल पीपुल्स पार्टी की 2013 में हुई थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998 में हुई थी, परंतु जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी स्थापना 1985 में नहीं हुई थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। ये याद रखना है, इनकी स्थापना भी याद रखनी है। और राजनीतिक दलों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जैसे है किसको हटा दिया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दल से, राष्ट्रीय राजनीतिक दल में अब कितने हैं, जैसे अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल में कितने हैं? 6 दल है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। और पहले 8 थे, अब 6 है, तो किसको हटाया है, ठीक है, और किसको सम्मिलित किया गया, जैसे आपको सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला सवाल है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से, ठीक है। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसका संबंध किससे? पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल से संबंधित क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और जो बिजू जनता दल है इसका संबंध है उड़ीसा से। इंडियन नेशनल लोक दल है, इसका संबंध है हरियाणा से। और लोक जनशक्ति पार्टी, इसका संबंध है बिहार से। PYQs जो है वो बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स में। ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के। आप जब क्वेश्चन देखोगे कंटिन्यू तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वापस रिपीट होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था, ठीक है। तो कब आयोजित किया गया था? 1949 में आयोजित किया था, ठीक है। अब ये भी याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कब? 1949 में। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 1949 में। अगला सवाल है, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 8 बार। 8 बार जो है भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है सुरक्षा परिषद का, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ये तो ब्राजील में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? ब्राजील में, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ब्राजील में आयोजित हुई थी। अगला सवाल है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, ये पाए जाते हैं ओशिया, जोधपुर, भालेरी, चिरू और देशनोक, बीकानेर। यानी ऑप्शन थर्ड होगा ABC तीनों। और ये वहाँ भी पाए जाते हैं, रावतसर, हनुमानगढ़, ठीक है, सूरतगढ़, वहाँ भी बरखान जो है वो पाए जाते हैं। और जोधपुर, चूरू, बीकानेर, याद रखना है कि कौन सा जो मतलब कि बरखान हो गए और जो मरुस्थल हो गए वो कहाँ, कौन से जगह। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, तो वो जिला है पाली, ठीक है। पाली जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 1 जुलाई से पहले आ जाता है। अगला सवाल है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। अब हमें तथ्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और उसके हिसाब से बताना है कि इसमें कौन सी नदी होगी। जैसे पहला है, ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हैतमती, मेशवा, वेतरी इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हाँ, और ये भी है कि नदी है तो राजस्थान में उद्गमित होती है पर महत्वपूर्ण गुजरात की नदी है, ठीक है। सहायक नदियों से पता चल रहा है कि कौन सी नदी हो सकती है। ये नदी है साबरमती नदी, ठीक है। सहायक नदियों से भी हम पता कर सकते हैं। उद्गमित कहाँ से होती है? कोटड़ा उदयपुर से होती है। अगला सवाल है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। ये PYQ आया हुआ है, देखो वापस रिपीट हो रहे हैं ट्यूशन, ठीक है। ये पहले आया हुआ है ट्यूशन। और हमें ये भी याद रखना है कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। वन और वन्य जीव पर पढ़ेंगे ना आप उस टॉपिक में, ये भी हमें याद रखना है। अगला सवाल है, 19वीं पशुधन गणना से 20वीं पशुधन गणना 2019 में जो हुई है, में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन क्या हुआ है? कुल पशुधन की संख्या में क्या हुआ है? कमी हुई है। 1.66% की कमी हुई है, याद रखना है, 1.66% की कमी हुई है, ठीक है।
अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? इसका सही जवाब होगा पाली। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? पाली में है। अगला सवाल है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? इनमें से सही युग्म कौन सा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम हुई थी? तो गंगानगर झुंझुनू जो है ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम हुई थी। अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है? अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र दे चुके हैं और वहाँ की स्थिति दी गई हुई है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे गागरोन किला है, वो हमें पता है कि झालावाड़ में स्थित है, ठीक है, ये सही है। कपिल सरोवर है, कोलायत है, ठीक है। दौलत बाग अजमेर में स्थित है, पर जो लालगढ़ किला है ना वो जैसलमेर में नहीं है, वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो इसे सुमेलित करना पूछ लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? ठीक है, बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में है, जेके सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में है, आदित्य सीमेंट वर्कर्स भी चित्तौड़गढ़ में है, परंतु जो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है ना ये उदयपुर में है, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? ठीक है, तो पता है सम्राट अशोक के 2 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? बेराट सभ्यता में, ठीक है। अगला सवाल है मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? कौन से शासक से? शासक रजिल से, ठीक है। मंडोर प्रतिहार वंश का जो शासक रजिल था उससे उनकी वंशावली प्रारंभ होती है। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक थे उन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? कृतिपाल चौहान, जालोर के चौहान शासक का, कितु एक महान राजा भी कहा जाता है जिन्हें। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? जाबालीपुर या जबालीपुर नाम से जाना जाता था जालोर को, ठीक है। अगला सवाल है 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? अब हमें पूछा कि नीमच में कौन सैनिक अधिकारी था, तो कौन था? कर्नल एबोट, ठीक है, याद रखना, कर्नल। अगला सवाल है खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। खातौली का युद्ध जो था वो हुआ था 1517 में। खातौली का जो युद्ध है वो हुआ था 1517 में, जो है महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ था? अमृतसर में। जो राजस्थान मध्य भारत सभा थी उसका दूसरा अधिवेशन अमृतसर में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना में किसका श्रेय है? कांतिचंद्र चौथानी का, ठीक है। कब हुई थी? 1939 में। किशनगढ़ कैसे का? कांतिचंद्र चौथानी, ठीक है। तो इस तरह हमने सेकंड ग्रेड का एक जीके का पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ग्रुप डी का, जो 29 जनवरी को हुआ था 2023 को, ठीक है। तो इसी तरह हम सामान्य शिक्षा और साइंस का शिक्षा विभाग दोनों के जीके के पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो PYQs है वो भी सॉल्व होते जाएंगे और हमारे जो है वो क्लियर होते जाएंगे। फिर जो हमें नई चीज़ मिलेगी वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाना, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।